क्लास 4 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नया कंप्यूटर। तलफ़ुज़ सीखें। इंटरनेट। संदूकचा। संदूकचा कहते हैं छोटा बॉक्स। संदूक कहते हैं बॉक्स को और संदूकचा कहते हैं छोटा बॉक्स। दिमाग। जिहानत। जिहानत जहन का तेज होना। शोबा। महकमा। एक दिन इनाम साहब एक नया कंप्यूटर खरीद लाए। नया कंप्यूटर देखकर अली और जवेरिया दोनों बहुत खुश थे। इनाम साहब ने कंप्यूटर बच्चों के कमरे में मेज पर रख दिया। दोनों बच्चे पास आकर बैठ गए। वो कंप्यूटर चलाने के लिए बेताब थे। बेताब थे के मायने हैं बेचैन थे, बेकरार थे। इनाम साहब ने कहा, बच्चों, ये कंप्यूटर मैं आपके लिए लाया हूँ, लेकिन पहले मैं कंप्यूटर के बारे में आपकी मालूमात जानना चाहता हूँ। आप मुझे इसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम और काम बताएं। जवेरिया। अब्बा जान, ये मेज़ के ऊपर टेलीविज़न की तरह नज़र आने वाली चीज़ मॉनिटर कहलाती है। कंप्यूटर पे जो भी काम किया जाए इसे मॉनिटर की स्क्रीन पर देखा जा सकता है। कंप्यूटर की स्क्रीन को मॉनिटर कहते हैं। हम जो भी काम कंप्यूटर पे करते हैं या जो भी हम कंप्यूटर पे देखना चाहते हैं सब मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आता है। इनाम साहब, बहुत अच्छे। अली, अब आप बताएं कि कंप्यूटर का दूसरा बड़ा हिस्सा कौन सा है? अली। अब्बा जान, ये जो डब्बा साथ पड़ा है सीपीयू कहलाता है। हमें मिस ने बताया था कि ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सीपीयू के बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इनाम साहब, बेटा, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जवेरिया। अब्बा जान, ये बोर्ड जिस पर बटन लगे हुए हैं कीबोर्ड कहलाता है। इसके बटन दबाकर हम कंप्यूटर को हदायत देते हैं। अली। अब्बा जान, कंप्यूटर को बाज़ हदायत माउस की मदद से भी दी जा सकती है। कीबोर्ड और माउस के ज़रिए हम कंप्यूटर को हदायत देते हैं। हम टाइप करते हैं और हम क्लिक करके कंप्यूटर को हदायत देते हैं कि हमें किस आइकन को खोलना है या हमने क्या काम करना है। इनाम साहब, बेटा, बिल्कुल, माउस के ज़रिए से भी हदायत दी जा सकती हैं, लेकिन इसको माउस क्यों कहते हैं? जवेरिया। अंग्रेज़ी में चूहे को माउस कहा जाता है। इसकी शक्ल भी बिल्कुल एक छोटे चूहे की तरह है, इसीलिए इसको भी माउस कहते हैं। इनाम साहब, बच्चों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग कंप्यूटर के बारे में दुरुस्त मालूमात रखते हैं। अली। अब्बा जान, घर में बैठे बैठे हम उकता गए हैं, बोर हो गए हैं। अब हम इसमें मज़े मज़े के खेल खेलेंगे। इनाम साहब, आप शौक से खेलें, ख़ास तौर पर वो खेल जो आपको तालीम में मदद दें या जो आपकी ज़हानत में इजाफ़ा करे। ज़हानत जहन का तेज़ होना। लेकिन ये बात याद रखें कि खेल के लिए वक्त मुख्तस होना चाहिए। हर वक्त खेलते रहना ठीक बात नहीं है। खेल के लिए वक्त मुख्तस होना चाहिए। मुख्तस का मतलब है मखसूस होना चाहिए। जो खेल का वक्त मखसूस है उसी वक्त पे आपने खेलना है। जो आपका पढ़ाई का वक्त है उस टाइम पे आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है। दूसरी बात ये कि आप कंप्यूटर पे और भी अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। जवेरिया। अब्बा जान, कंप्यूटर ने तो काम बहुत आसान कर दिया। हम कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से हर मज़मून की तैयारी कर सकते हैं, रियाजी के मुश्किल सवालात हल कर सकते हैं, साइंस के असबाक पर बनी वीडियोस देख सकते हैं। असबाक सबक की जमा। इसकी मदद से उर्दू और अंग्रेज़ी की इमला की मशक कर सकते हैं और मज़मून भी लिख सकते हैं। तस्वीरें बनाकर उनमें खूबसूरत रंग भर सकते हैं और खाना पकाने के तरीके भी देख सकते हैं। इंटरनेट पे आपको हर तरह की वीडियोस आराम से मिल जाती हैं। अली। अब्बा जान, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर से बहुत से मुफीद काम लिए जा सकते हैं। इनाम साहब, अब तो कंप्यूटर हर फर्द की ज़रूरत बन गया है। इसकी मदद से पूरी दुनिया की खबरें चंद मिनटों में हासिल की जा सकती हैं। आप इस पर दुनिया भर के अखबारात और रसाइल का मुताला कर सकते हैं। रसाइल रिसाले की जमा। रिसाला जिसमें नॉवल होते हैं, किस्से कहानियाँ होती हैं। आप इस पर किताबें पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर की मदद से दुनिया के किसी हिस्से में भी पैगाम फ़ौरन पहुंचाया जा सकता है।
یہ ہسپتالوں کے لیے بھی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ آج کمپیوٹر زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں استعمال ہو رہا ہے، شعبے میں ہر محکمے میں۔ علی، ابا جان، کمپیوٹر کس نے ایجاد کیا تھا؟ ایجاد کے معنی ہے نئی چیز بنانا۔ انعام صاحب، چارلس بیبیج نے ڈیجیٹل کمپیوٹر کا تصور پیش کیا۔ تصور، خیال۔ اگرچہ وہ مکمل کمپیوٹر نہ بنا سکے، تاہم انہی کے نامکمل ڈیزائن پر کام کر کے جدید کمپیوٹر کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی لیے ان کو کمپیوٹر کا بانی یعنی فادر آف کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے۔ جویریہ، ابا جان، ہمیں مس نے بتایا تھا کہ پہلے کمپیوٹر بہت بڑا ہوتا تھا۔ انعام صاحب، شروع میں واقعی کمپیوٹر بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ مشکل سے ایک کمرے میں سماتا تھا، سما جانا، بھر جانا۔ جدید کمپیوٹر تو بہت چھوٹے ہیں، لیپ ٹاپ تو ایک چھوٹے سے بریف کیس جتنا ہوتا ہے۔ اب تو آپ کمپیوٹر کو جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ علی، چونک کر حیران ہو کر، جیب میں کیسے؟ انعام صاحب، مسکرا کر اپنی جیب سے موبائل فون نکالتے ہوئے، یہ ہے وہ کمپیوٹر، اس سے آپ تقریباً وہ تمام کام لے سکتے ہیں جو عام آدمی کمپیوٹر سے لیتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کمپیوٹر کا مفید استعمال کریں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ ٹھہرے اور بتائیں کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ کون کون سے کام کر سکتے ہیں؟ کمپیوٹر کے ذریعے سے پوری دنیا کی خبریں چند منٹوں پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے میلے نغمے سنے جا سکتے ہیں، حساب کتاب کیے جا سکتے ہیں، اردو اور انگریزی زبان سیکھی جا سکتی ہے، الفاظ کے مختلف معنی ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ کمپیوٹر کے 4 اہم حصے ہوتے ہیں: سی پی یو، مانیٹر، کی بورڈ اور ماؤس۔ جدید کمپیوٹر کی بنیاد چارلس بیبیج کے تصور پر رکھی گئی، اسی لیے اسے کمپیوٹر کا بانی کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کو لکھنے، پڑھنے اور دیگر کئی مفید کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ بیتاب، بیتاب کے معنی ہیں بے چین، بے قرار۔ بچے کمپیوٹر چلانے کے لیے بیتاب تھے۔ ایجاد، ایجاد کے معنی ہیں نئی چیز بنانا۔ کمپیوٹر موجودہ دور کی اہم ایجاد ہے۔ ڈیزائن، ڈیزائن کے معنی ہیں خاکہ یا نقشہ۔ کمپیوٹر کے بہت سے ڈیزائن ہیں۔ حیرت انگیز، حیرت انگیز کے معنی ہیں حیران کر دینے والا۔ کمپیوٹر حیرت انگیز مشین ہے۔ اعداد، اعداد کے معنی ہیں عدد کی جمع، ہندسے، گنتی۔ کمپیوٹر میں اعداد جمع کیے جا سکتے ہیں۔ تصور، تصور کے معنی ہیں خیال۔ جدید کمپیوٹر کی بنیاد چارلس بیبیج کے تصور پر رکھی گئی۔ دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، کمپیوٹر پر جو کام کیا جاتا ہے وہ مانیٹر کی ڈیش پر نظر آتا ہے۔ کمپیوٹر پہ جو کام کیا جاتا ہے وہ مانیٹر کی اسکرین پر نظر آتا ہے۔ بے، کی بورڈ کے ذریعے سے کمپیوٹر کو ڈیش دی جاتی ہیں۔ کی بورڈ کے ذریعے سے کمپیوٹر کو ہدایات دی جاتی ہیں۔ جیم، ہر وقت کھیلتے رہنا ڈیش نہیں، ہر وقت کھیلتے رہنا ٹھیک نہیں۔ دال، چارلس بیبیج نے ڈیجیٹل کمپیوٹر کا ڈیش پیش کیا۔ چارلس بیبیج نے ڈیجیٹل کمپیوٹر کا تصور پیش کیا۔ ہے، کمپیوٹر زندگی کے تقریباً ہر ڈیش میں استعمال ہو رہا ہے۔ کمپیوٹر زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں استعمال ہو رہا ہے۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، کمپیوٹر کے اہم حصے کون کون سے ہیں؟ جواب ہے سی پی یو، مانیٹر، کی بورڈ اور ماؤس کمپیوٹر کے اہم حصے ہیں۔ سوال نمبر 2، سب سے پہلا کمپیوٹر کب اور کس نے بنایا؟ جواب ہے سب سے پہلا کمپیوٹر چارلس بیبیج نے 1830 میں بنایا۔ سوال نمبر 3، کس حصے کو کمپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سی پی یو کو کمپیوٹر کا دماغ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، قدیم اور جدید کمپیوٹر میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے قدیم کمپیوٹر بہت بڑا تھا جبکہ جدید کمپیوٹر بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔
इन्हें जेब में भी रखा जा सकता है। सवाल नंबर 5, कंप्यूटर के कोई से 5 फ़वाइद लिखें। जवाब है कंप्यूटर के फ़ायदे। कंप्यूटर के ज़रिए पूरी दुनिया की मालूमात हासिल की जा सकती हैं। कंप्यूटर हिसाब किताब मिनटों में कर देता है। कंप्यूटर राब्ते का ज़रिया है। कंप्यूटर पर मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ी जा सकती हैं। कंप्यूटर हमें तालीम में मदद देता है। सवाल नंबर 6, आप अपनी तालीमी ज़रूरियात के लिए कंप्यूटर से कैसे मदद लेते हैं? जवाब है मैं अपनी तालीमी ज़रूरियात के लिए कंप्यूटर के ज़रिए किताबें पढ़ता हूँ। अगर मुझे किसी उन्वान पर मज़मून लिखना हो तो कंप्यूटर से आसानी से मिल जाता है। कंप्यूटर के ज़रिए मुझे हिसाब के सवाल हल करने में आसानी होती है। कंप्यूटर के ज़रिए मुझे अल्फाज के मायने ढूंढने में मदद मिलती है। लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक मोमे में से जदीद टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ आलात के नाम तलाश करके सामने लिखें। नंबर 1 कैमरा, नंबर 2 मोबाइल, नंबर 3 टैबलेट, नंबर 4 लैपटॉप। कवायद सीखें। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। अली और उस्मान दोस्त हैं। अमीर और गरीब बराबर हैं। सूरज और चांद अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ऊपर दिए गए जुमलों में वाव और को नुमाया किया गया है। वो हरूफ जो दो जुमलों या इस्मों को आपस में मिलाएं उन्हें हरूफ अतफ कहते हैं। हरूफ अतफ वो हरूफ होते हैं जो इस्मों या जुमलों को मिलाने का काम करते हैं। यानी वो हरूफ जो इस्मों को मिलाकर जुमले मुकम्मल करते हैं हरूफ अतफ कहलाते हैं। हरूफ अतफ लगाकर जुमले मुकम्मल करें। नंबर 1, आयशा और फातिमा दोनों बहनें हैं। सब्र और शुक्र करने वाला हमेशा खुश रहता है। आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। हामिद सुबह और शाम मेहनत करता है। अगला सवाल है बेताब के मायने हैं बेचैन। ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। बे और ताब। बे अलग लफ्ज़ है और ताब अलग लफ्ज़ है। इसी तरह बा असर का मायने है ज़्यादा असर वाला और बा असर भी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। बा और असर। दिए हुए बा और बे के साथ लफ्ज़ लगाकर नए अल्फाज बनाएं। बा अदब, बा कमाल, बामायनी, बेकार, बेज़बान, बेबस। पढ़ें। दरअसल इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। इंटरनेट एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसे हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनेट पर आप हर किस्म की किताबें भी पढ़ सकते हैं। आप इंटरनेट खोलें, दुनिया की तमाम अहम कुतब आपके सामने आ जाएंगी। इनमें मज़हब, साइंस और अदब समेत हर मौजू पर हज़ारों किताबें मिलेंगी। इंटरनेट के ज़रिए से बैठे बैठे आप दुनिया भर की सैर कर सकते हैं। इसके ज़रिए से आप दूर बैठे रिश्तेदारों और दोस्तों से बात कर सकते हैं। इंटरनेट के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए आपको चंद बातों का ख्याल रखना होगा। एक ये कि इंटरनेट खोलने से पहले अपना काम जहन में रखें, यानी आपने इंटरनेट से क्या काम लेना है। वक्त का तयन करें। इंटरनेट पर ज़ाती और ख़ानदानी मालूमात या तस्वीरें हरगिज़ ना डालें, इससे आप मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह इंटरनेट पर अजनबी लोगों से ताल्लुक़ बनाना भी ख़तरे से खाली नहीं है।